कमसिन बलोच बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का घनौना मंसूबा नाकाम। कम उम्र बलोच लड़की को BLA के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला से ज़ियाल अंसार की पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा बच्ची और इसकी वालिदा की गुफ्तगू मीडिया के सामने जारी। एडिशनल IG CTD आसाद खान ने कहा, BLA एहलकार ने इंस्टाग्राम पर बच्ची से रब्ता किया। बच्ची आम बच्चों की तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। बच्ची को शुरू में नफरत अंगेज मवाद दिया गया। मुकम्मल जहन साजी की गई कि आपसे बड़ा काम लेना है। कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को पकड़ा गया। कम उम्री की वजह से हम बच्ची को मुलजिम नहीं समझते, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। वजीर दाखिला से ज़ियाल हसन अंसार ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से कराची बड़ी तबाही से महफूज रहा। दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं। सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जराइम पेशा अनासिर नौमर लड़के लड़कियों की जहन साजी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशतगर्दी के मवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला आज़ादी राय का नहीं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडलाइन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अकाउंट्स ब्लॉक करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को बाहर रखा है। ये वाक़या बलूचिस्तान के अवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये कोई तहरीक नहीं, हैवानियत है। पंजाब असम्बली लाए गए कुछ अफराद जलाओ घेराव में मुलविस रहे। ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय असम्बली लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। इस माइंड सेट के पीछे कौन है जिस माइंड सेट का मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं? असम्बली का क्या होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाकई की आला सतह इंक्वायरी कराई जाएगी। पंजाब असम्बली का चप्पा चप्पा CCTV मॉनिटर हो रहा है। सिक्योरिटी के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब असम्बली में मेहमान के लिए इजाजतनामा जरूरी है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का दौरे पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ख़त इरसाल कर दिया। सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बगैर सबूत आईनी ओहदे की तौहीन करार दे दिया। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। सुहेल अफरीदी ने ख़त में लिखा, रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिल कबूल है। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। अवामी मकामात बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। आइंदा ऐसे इक़दाम दोहराए जाएँ। वज़ीर आला KP का ज़िम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP ने सूबाई काबीना से खिताब करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत अखलाकी और जहनी पस्ती का शिकार है। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान ऐसा रवैया तशवीशनाक और नाकाबिल फ़हम है। कौमी यकजहती के वक्त नफरत आमेज रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला मरियम नवाज को ख़त पर पंजाब हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, ख़त में हस्बे रिवायत झूठ बोला गया। ये अपने साथ गुंडे लेकर आए थे। उनकी घटिया जुबान के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लाहौर में हर जगह उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। फितना पार्टी हर जगह तूफान बदतमीजी बर्पा करती है। आज़ादी के नाम नहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, कौमी धारे में शामिल हों। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी चीफ ऑफ बुगटी कबाइल बन गए। सरफराज बुगटी के आबाई इलाके में बुगटी कबाइल का जुर्गा वज़ीर आला बलूचिस्तान की दस्तारबंदी की गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चीफ वहब अपोजिशन मलिक आमिर डोगर को खत इरसाल। साबिक अपोजिशन लीडर के अदालती मुकदमात की मालूमात के लिए चौथी मरतबा खत भेजा गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, इससे पहले 19 नवंबर, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2025 को भी खतूत इरसाल किए गए। साबिक अपोजिशन लीडर पर मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की गई। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मालूमात
आईनी और कानूनी तौर पर ज़रूरी हैं। बास मुकदमात में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बतौर फरीक शामिल किया गया है। मतलूबा मालूमात के बाद ही अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल आगे बढ़ेगा। तोशाखाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया की अपीलों पर डायरी नंबर अलॉट कर दिए। अपीलों में तोशाखाना 2 फैसला का रदम करार देने की इस्तदा अपील में मौके फरमाया गया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रही। बलगारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त SOPs भी जारी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। पतंग और गुड्डे का साइज़ मुकर्रर, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम नामंजूर। UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में सोमालिया के लिए हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। इंडेक्स 1,74,000 की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,319 की बुलंद तरीन सतह को छूकर वापस। दूसरी जानिब सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 5500 रुपये सस्ता। कीमत 4,70,162 रुपये हो गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। आज से 2 जनवरी तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीम में आज से 31 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। कराची और हैदराबाद में कल हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिशों की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने वाले मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत को मंजूर कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें रिकॉर्ड की मोहताज होती हैं। शकूक पैदा होंगे तो फायदा मुलजिम को होता है। फिर कहते हैं कि अदालतें मुलजिमान को छोड़ दी हैं। पंजाब पुलिस मुकदमे में सच लिखे। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, सारे मशवरे पुलिस वाले खुद देते हैं। पंजाब के सारे पर्चे एक ही पैटर्न पर होते हैं। जस्टिस जमाल ने कहा, एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार छोड़ने पड़ते हैं। जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान होता है। सेशन जजेस मुकदमा ट्रांसफर केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका कानून का जायजा दुरुस्त तौर पर नहीं लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सेशन जज मजिस्ट्रेट से मुकदमात मुंतकिल कर सकता है। सेशन जजेस से मुकदमात मुंतकली का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। ये तो कानून की अलिफ बे है जो जज को मालूम नहीं। ऐसे हुक्म को कैसे दिफा करेंगे। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपोगंडा करते हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले शहर को बदनाम करते हैं, जिसकी वजह से कराची का मस्बत चेहरा मस्क हो जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, खामी और कोताहियों की निशानदही की ज़रूरत है। कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं।
कराची सोहराबकोट में घर से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, सैंपल केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद की कोई निशानात नहीं थे। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होगी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस हिरासत में बाप बेटे से तफ्तीश जारी है। गुलशन हदीद कराची में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का वाक़या। शहरी के साथ खातून के घर दाखिल होने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। एसएसपी मलीर का वाक़े का नोटिस, शहरी भी गिरफ्तार। एसएसपी के मुताबिक फरीकैन में पैसों के लेन देन का तनाज़ा था। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। सरबरा एनसीपी का कहना है फैसला अक्सरियत हासिल करने के लिए किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। गजा के मुसीबत सदा फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हुई। गजा में फिर बारिश, रख्बस्ता तूफ़ानी हवाओं ने शिद्दत इख्तियार कर ली। शदीद ठंड और बारिश ने खैमों में शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। इजरायली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। सेहोनी फ़ौज के हमलों से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़ फायर मुआहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इंडोनेशिया में नर्सिंग होम में आतिशबाजी का वाक़या। झुलस कर 16 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले परिंदों के डेरे, सैगर, कारमोट और दीगर इकसाम के परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान पहुंचते हैं। गवादर, पसनी, ओमाड़ा और जेबानी में आबी परिंदों से नज़ारा हसीन हो गया। कॉमनी जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम के लिए एक और एजाज, ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई में शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के बेटे ने अरशद नदीम को अवार्ड दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को भी अवार्ड दिया गया। और बॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर राज। क्रिसमस के दौरान मजीद $64 मिलियन का बिजनेस। दुनिया भर में कमाई $760 मिलियन से ज़ायद हो गई।